रिटेल म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर से हमारी बातें ऑफलाइन ऑनलाइन होती रहती हैं और उनके बात करने के क्रम में से मुझे ऐसा महसूस होता है कि अभी भी रिटेल म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के बारे में काफ़ी गलतफहमियां हैं। जैसे म्यूचुअल फंड में रिटर्न 20-30-40% मिलना आम बात है। दूसरी भ्रांति है कि यदि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना ही हो तो हमें इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। डेट और हाइब्रिड में हमें इन्वेस्ट करने से क्या फ़ायदा। ये बातें पूरी तरह गलत नहीं हैं, लेकिन पूरी तरह सही भी नहीं है। उदाहरण के तौर पे देखते हैं कि 2020, 21 और 22 के इक्विटी म्यूचुअल फंड की यदि बातें करें, उसके परफॉर्मेंस की बातें करें, तो हम देखते हैं कि 2020 और 2022 में परफॉर्मेंस म्यूचुअल फंड का, इक्विटी म्यूचुअल फंड का काफ़ी खराब था, जबकि 2021 में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस था और कुछ फंड ने 110-115% के आसपास रिटर्न दिया था। अब बताएं, जिसने 2021 में इन्वेस्ट किया होगा उस पर्टिकुलर फंड में, उसको तो एक 110-115% के आसपास रिटर्न मिल गया होगा, लेकिन जिसने 2020 में इन्वेस्ट किया होगा उसका तो 10-20% का लॉस हो गया होगा। अब बात करते हैं उस फंड की जिसने 110% का रिटर्न 2021 में मिला था। अब मान लें कि उस फंड ने 2022, 23 और 24 इसमें 10% हर साल इन्होंने निगेटिव रिटर्न दिया, तो एट द एंड ऑफ द 5 ईयर CAGR जो होगा उस फंड का, ये करीब 13-14% के आसपास होगा, जबकि 4 साल का CAGR जो होगा 2025 में वो -40% के आसपास होगा। देखिए कितना गैप है। हम CAGR देख के, हमने 5 साल का CAGR देखा 14%, 4 साल का देखा तो -40%, 40%। तो CAGR के बेसिस पे फंड को सेलेक्ट करना, उसका परफॉर्मेंस को जज करना, ये बहुत बेहतर मुझे नहीं दिखता है। उससे बेहतर है कि हम किसी पर्टिकुलर फंड का एनुअल रिटर्न पिछले 5 साल, 7 साल, 10 साल का देखें, जिससे हर साल हमें ये पता लग सके किस साल इन्होंने कैसा रिटर्न दिया है और उसके बेसिस पर हम ये डिसीजन ले सकें कि कौन सा ऐसा फंड है जो कंसिस्टेंट रिटर्न देता है। और आज हम चर्चा करेंगे इसी बात की। हाइब्रिड फंड और इक्विटी फंड के एनुअल रिटर्न के बेसिस पे हम जज करेंगे कि कौन सा फंड, हाइब्रिड फंड या इक्विटी फंड, अधिक कंसिस्टेंट रिटर्न कौन सा फंड देता है। यदि मेरा यह वीडियो आपको पसंद आए, इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, इसको सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद उसके बगल में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। स्ट्रॉन्ग टैक्समैन में आप एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम DM झा है। 2020, 21 और 2022 के इक्विटी फंड का परफॉर्मेंस, जैसा कि हम चर्चा पहले कर चुके हैं, देखने से एक कॉमन इन्वेस्टर एक दुविधा की स्थिति में आ जाता है और उसे दुविधा ये होती है कि उसे कब और किस फंड में इंटर करना चाहिए ताकि उसे लॉस का सामना ना करना पड़े। और जब लॉस का सामना, सेकेंड प्रायोरिटी अधिक से अधिक रिटर्न उसको मिले। पहली प्रायोरिटी लॉस ना हो, दूसरी प्रायोरिटी उसमें अधिक से अधिक रिटर्न मिले। और इस दुविधा को खत्म करने के लिए, समाप्त करने के लिए, ओवरकम करने के लिए हमने हाइब्रिड फंड और इक्विटी फंड के एनुअल रिटर्न का कंपैरिजन किया हुआ है और उससे ये जानने की कोशिश की है कि इन दोनों सेगमेंट में से कौन सा सेगमेंट अधिक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हाइब्रिड फंड की। जैसा कि हम जानते हैं कि हाइब्रिड फंड में कई एसेट्स, डेट, इक्विटी या कोई और एसेट्स भी इंक्लूड होते हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं और इसके प्रोपोर्शंस के हिसाब से हाइब्रिड फंड कई तरह के होते हैं, जैसे कंजर्वेटिव हाइब्रिड, आर्बिट्रेज फंड, मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड, इक्विटी सेविंग, एग्रेसिव हाइब्रिड, बैलेंस हाइब्रिड और एक दो टाइप के और भी हाइब्रिड फंड में होते हैं। वो डिपेंड करता है उनके नंबर ऑफ एसेट्स एंड उसके प्रोपोर्शन, एसेट्स के प्रोपोर्शन के हिसाब से ये डिसाइड होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, हमने यहां चर्चा की है कि पिछले 10 साल पुराना हाइब्रिड फंड 90 फंड थे। मतलब 2013 में 90 फंड थे हाइब्रिड फंड्स के, उसमें से 45 फंड्स ऐसे थे जिन्होंने पिछले 10 साल में हर साल एवरी ईयर इन्होंने पॉजिटिव रिटर्न दिया हुआ है। और उस 45 फंड में से 15 फंड थे कंजर्वेटिव हाइब्रिड के, 10 फंड थे
आर्बिट्रेज फंड 3 फंड थे, मल्टी एसेट एलोकेशन फंड 6 फंड थे, डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड 6 फंड थे, 5 फंड थे इक्विटी सेविंग, और एक फंड थे एग्रेसिव हाइब्रिड और बैलेंस हाइब्रिड। आम जो मिथ है म्यूचुअल फंड के बारे में, पहला मिथ हाइब्रिड फंड में क्या इन्वेस्टमेंट करना, दूसरा मिथ यदि इन्वेस्ट करना हो तो हमें एग्रेसिव हाइब्रिड में करना चाहिए, और डाटा बताता है कि आउट ऑफ 45 फंड्स केवल एक फंड है एग्रेसिव हाइब्रिड के जिन्होंने पिछले 10 साल में एवरी ईयर पॉजिटिव रिटर्न दिया हुआ है, और 15 फंड हैं कंजर्वेटिव हाइब्रिड के जिसमें लोग अवॉइड करते हैं कंजर्वेटिव हाइब्रिड में क्या करना है यार, लेकिन उसमें वो फंड है 15 फंड आउट ऑफ 45 फंड्स जिन्होंने 2013 से लेकर 2022 तक लगातार कंसिस्टेंट रिटर्न दिया है। अब यदि बात करते हैं इक्विटी फंड की, तो हम देखते हैं 10 साल पुराना इक्विटी फंड 173 फंड थे। उस 173 फंड में से 6 फंड ऐसे हैं, केवल 6 फंड ऐसे हैं जिन्होंने पिछले 10 साल में 2013 से लेकर 2022 तक में हर एक साल इन्होंने पॉजिटिव रिटर्न दिया हुआ है, और उस 6 फंड में से 2 फंड ईएलएसएस के थे, और एक फंड मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप, लार्ज कैप और स्मॉल कैप के फंड के थे। अब इसको यदि एक बार नजर डालें तो हम देखते हैं कि 50% हाइब्रिड फंड ने कंसिस्टेंट रिटर्न दिया है। इसका मतलब 50% हाइब्रिड फंड जो है ऐसे हैं जिन्होंने 2013 से लेकर 2022 तक लगातार पॉजिटिव रिटर्न दिया है, जबकि इक्विटी फंड में से 173 में से 6 फंड ही ऐसे हैं जिन्होंने लगातार 2013 से लेकर 2022 तक पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं। अब हम बात करते हैं 10 ईयर्स CAGR के बेसिस पे टॉप 5 हाइब्रिड फंड। उसमें से 5वां फंड है कोटक का मल्टी एसेट, जो मल्टी एसेट एलोकेशन फंड का पार्ट सेगमेंट से बिलोंग करता है, और ये 15.45 इनके 10 ईयर CAGR हैं। दूसरा है HDFC का चिल्ड्रन गिफ्ट फंड जो एग्रेसिव हाइब्रिड से बिलोंग करता है, इसका CAGR 15.60 है। तीसरा है ICICI का मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, इसका भी 16.02% CAGR है। और दूसरा है ICICI का इक्विटी एंड डेट, ये भी एग्रेसिव हाइब्रिड सेगमेंट का है, और इसका 10 ईयर CAGR 16.37 है। और पहला है आउट ऑफ दिस 5 हाइब्रिड फंड, इट इज कोटक क्वांट का एब्सोल्यूट फंड जिसका 18.07 10 ईयर CAGR है। और इन पांचों फंड में से हम देखते हैं कि 3 फंड जो हैं वो एग्रेसिव हाइब्रिड के हैं, और 2 फंड मल्टी एसेट एलोकेशन फंड के हैं। यदि हम इस चर्चा को यहाँ कंक्लूड करना चाहें तो हम कह सकते हैं, यदि आपके पास समय हो आप म्यूचुअल फंड एनालिसिस कर सकते हैं, मार्केट की जानकारी हो तो आप बेशक इक्विटी फंड में जाएं, आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। लेकिन यदि आपके पास समय नहीं हो, आप रिसर्च एनालिसिस नहीं कर सकते, मार्केट की जानकारी नहीं हो, तो आप बेशक हाइब्रिड फंड में जाएं। यदि आपके पास समय नहीं है, जानकारी नहीं है, और आप इक्विटी फंड में जाएंगे तो संभावनाएं दोनों ही हैं। हो सकता है आपको अच्छे रिटर्न मिल जाए, या हो सकता है आपको अच्छे लॉस भी हों। लेकिन यदि समय और जानकारी ना हो, और यदि आप हाइब्रिड फंड में जाते हैं तो आपकी लॉस की गुंजाइश काफ़ी कम है, क्योंकि जैसा हमने पहले देखा है कि 10 साल पुराना 90 फंड थे, और 90 फंड में से 45 फंड्स ने किसी भी वर्ष नेगेटिव रिटर्न नहीं दिया था। तो पूरी संभावनाएं हैं कि आपको लॉस नहीं होगा। सो इट इज़ बेटर इफ यू डोंट हैव टाइम एंड डोंट हैव मच आइडिया अबाउट द मार्केट, you go for hybrid fund.